दोस्तों अभी मॉरिशस से खबर आ रही है कि मॉरिशस ने अपने वहां पे इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ऐसा उसने क्यों किया है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि समुद्र में ऑयल लीक हो जाता है, भारी मात्रा में समुद्र में ऑयल फैल जाता है, कोई भी क्रूड ऑयल फैल जाता है या फिर कोई भी डीजल पेट्रोल फैल जाता है, तो हम उसको कैसे साफ करते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिससे समुद्र के ऊपर बिखरे हुए तेल को साफ किया जाता है। और समुद्र के ऊपर जब तेल बिखर जाता है तो आसपास के एरिया पर क्या नुकसान होता है, मरीन लाइफ को क्या नुकसान होता है, वो सारा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले मॉरिशस की बात कर लेते हैं। मॉरिशस में एक शिप थी जो कि जापान की शिप थी। इसमें भारी टन मात्रा में जो है क्रूड ऑयल और जो आपका बंकर ऑयल लदा हुआ था, डीजल और बंकर ऑयल लदा हुआ था। तो क्या होता है, ये जो शिप होती है रीफ से टकरा जाती है। तो रीफ में टकराने की वजह से क्या होता है, इसमें एक दरार पड़ जाती है और उस दरार से क्या होता है, जो इसमें स्टोर होता है इसमें डीजल और बंकर ऑयल, वो धीरे धीरे लीक होने लगता है। तो जैसे जैसे लीक की सूचना मॉरिशस गवर्नमेंट तक पहुंचती है तो वो सचेत में आ जाती है। यहाँ पे जो क्रू मेंबर होते हैं इस शिप के, उनको तो खैर बचा लिया जाता है, लेकिन ये जो ऑयल लीक हुआ है ये अब मॉरिशस सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। सिरदर्द क्यों बन गया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इतना सिरदर्द ये बन गया है कि जापान सरकार ने, सॉरी, मॉरिशस सरकार ने अपने यहाँ पर स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है शुक्रवार को। अब ये कैसे हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था कोरल रीफ से ये शिप टकराया। अब देखिए जहां पर ये ऑयल लीक हुआ है, ठीक है, उसके आसपास लगभग 1 to 3 मिलियन यानी कि 10 से 30 लाख लोग वहां पे क्या रहते हैं। तो जिसकी वजह से अब उन पे भी खतरा पड़ गया है। अब इन पे लोगों पे कैसे खतरा पड़ा इस ऑयल स्पिल से, वो भी मैं चलो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम इस शिप के बारे में जान लेते हैं। ये जो शिप है ये जापान कंपनी का शिप है, ठीक है। तो ये नागासाकी शिपिंग कॉरपोरेशन से बिलोंग करता है। अब जब इस कंपनी की इंफॉर्मेशन के द्वारा ये जो शिप है जिसमें से ऑयल लीक हुआ है, इसमें 200 टन तो डीजल है और इसमें 3800 टन का बंकर फ्यूल है, ठीक है। बंकर फ्यूल होता है जो जहाज में यूज किया जाता है इंजन को रन करने के लिए। तो इतना तेल है और वो लीक हो रहा है। अब हम बात करते हैं मॉरिशस। मॉरिशस के लिए क्यों खतरनाक है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं जो मॉरिशस है ना, मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है, ओके। इसका जो फूड, मैक्सिमम फूड है वो सी फूड है, ओके। दो बात। तीसरी बात, यहाँ की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो एक मॉरिशस की इकोनॉमी के लिए एक आप कह लीजिए वरदान है, क्योंकि बाहर से दुनिया से जितने भी लोग घूमने आते हैं वो मॉरिशस की बीच को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक ये देखिए चारों तरीके से समुद्र के अंदर है तो एक आइलैंड है, इसकी बीच बहुत खूबसूरत है। अब बीच के पास बने हुए हैं बहुत ही बड़े बड़े होटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है अब वो कैसे प्रभावित होगी ऑयल स्पिल से, वो देख लीजिए। जब ऑयल स्पिल होता है तो इससे क्या होता है, अब मॉरिशस में बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत बढ़िया बढ़िया कोरल रीफ है। कोरल रीफ होता है, आप समझ लीजिए, देखिए मॉरिशस की जो फिशरीज हैं जहां से मछली पकड़ते हैं तो कोरल रीफ क्षेत्र में बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑयल स्पिल हो जाने से कोरल रीफ में जितनी भी मछलियां पाई जाती हैं जहां पे ये ऑयल लीक हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, वहां की मरीन लाइफ इफेक्ट होगी। मरीन लाइफ कैसे इफेक्ट होगी वो मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब जब ऑयल लीक हो जाता है तो ये ऑयल क्या होता है, समुद्र की लहरों के जरिए किनारों पर भी पहुंच जाता है। अब ये जब किनारों पे पहुंचेगा, ठीक है, तो किनारों पे देखिए बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े बीच है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। अब जब वहां पे ऑयल आ जाएगा, वहां के चट्टानों पे ऑयल टकराएगा, वहां की मिट्टी में जो है बीच पे ऑयल मिलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, कोई टूरिस्ट वहां पे घूमने नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, बदबू मारेगी ऑयल की, कौन जाएगा वहां पे घूमने। तो वहां की जो लोकल इकोनॉमी है जो कि टूरिस्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है, टूरिस्ट आके वहाँ खरीदारी वगैरह करते हैं, वहां पे आके रहते हैं, तो एक तरीके से वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, मॉरिशस की ठप पड़ जाएगी। तो इसलिए मॉरिशस डरा हुआ है, मॉरिशस चिंता में। अब उसने इसके लिए किससे हेल्प मांगी है, उसने इसके लिए हेल्प मांगी है फ्रांस से। मॉरिशस के पास ही एक आइलैंड है रीयूनियन नाम का। ये रीयूनियन आइलैंड जो है बहुत सालों पहले जब जो है फ्रांस वाले भारत आया करते थे वो इस आइलैंड का यूज किया करते थे, ठीक है। तो ये उनका एक आप कह लीजिए एक पॉइंट होता था जहां पे आके वो रुकते थे।
तो इस रीयूनियन आइलैंड अब ये किसके अंडर है, ये फ्रांस के अंडर है। तो मॉरिशस ने फ्रांस से हेल्प मांगी और फ्रांस ने दावा किया कि अब उनकी हेल्प करेगा, मॉरिशस इसकी हेल्प करेगा। अब हम समझते हैं कि ये जो ऑयल स्पिल होता है इसके कोज क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी कोई समुद्र होता है, आप जानते हैं समुद्र से ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। सबसे पहला कारण तो ऑयल स्पिल का यही बन जाता है, जो ड्रिलिंग मशीन समुद्र के अंदर लगाई हुई है क्रूड ऑयल निकालने के लिए, तो उनसे भी जो है क्रूड ऑयल जो है समुद्र में फैलता है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन क्या होता है, आप जानते हैं जो वेस्टेज समुद्र में आके मिलती हैं, सिटी वेस्टेज होती हैं जो हमारे शहरों से गंदगी वगैरह जाती है, तो वो ऑयल, वो जो निकलता है वेस्टेज समुद्र में जाके मिलती है, दूसरा सोर्स वो होता है। तीसरा सोर्स ऑयल का कौन सा होता है, तीसरा मेजर सोर्स जो सबसे होता है वो होता है जो ऑयल शिप होती है। ठीक है, आप जानते हैं समुद्र के जरिए ही बड़े बड़े देश जो हैं अपने यहाँ पे जो है मिडिल ईस्ट कंट्रियों से ऑयल को लेके आते हैं और अपने देश में लेके जाते हैं। सो ऐसे में जब उन शिप्स के अंदर कोई भी ह्यूमन एरर की वजह से या फिर कोई भी कंपोनेंट फेलियर की वजह से जब ऑयल निकलने लग जाता है तो वो समुद्र में मिल जाता है, तो ये भी एक मेजर रीज़न होता है। दूसरा, कई कंट्रियों में समुद्र के जरिए जो है ऑयल पाइपलाइन बिछाई गई है, जब वो ऑयल पाइपलाइन फट जाती हैं तो ये भी एक मेन रीज़न होता है ऑयल स्पिल का समुद्र के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत सारी आपकी कॉजेज होते हैं ऑयल स्पिल के समुद्र में। अब हमने कॉजेज का पता कर लिया, अब ऑयल स्पिल हो जाता है तो उसका मैरीन लाइफ पे क्या असर पड़ता है वो देख लीजिए। मरीन लाइफ के ऊपर बहुत ही भयानक असर पड़ता है। अब जैसे मॉरिशस की बात लीजिए, मॉरिशस में मैं आपको बता रहा था मोस्टली सी फूड कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो मछली पकड़ने के लिए वहाँ के फिशर्समैन जाते हैं। अब जिस कोरल रीफ में आप बताइए ऑयल लीक हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, अब उस समुद्र उस ऑयल की वजह से वहाँ की जो मरीन लाइफ है उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, सी टर्टल होते हैं। ओके, सी टर्टल क्या होते हैं, समुद्री कछुए जिनको हम बोलते हैं। तो इनको सांस लेने के लिए, टेम्परेचर लेने के लिए जो है सतह पे आना पड़ता है समुद्र के ऊपर। ठीक है, वैसे तो पानी के नीचे घूमते रहते हैं। तो जैसे ये ऊपर आते हैं तो अब देखिए समुद्र के ऊपरी सतह पे आएंगे, ऊपर क्या है, ऑयल। तो वो ऑयल क्या होता है, ये कंज्यूम कर लेते हैं पानी के जरिए, इनके अंदर वो चला जाता है। तो जब वो इनके अंदर चला जाता है तो उनके सीधा जाके लंग्स पे असर करता है, फेफड़ों पे। ठीक है, और फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से इनकी मौत हो जाती है। ये तो एक मैं सिर्फ आपको सी टर्टल का एग्जांपल दे रहा हूँ मरीन लाइफ के इफेक्ट का। दूसरा आपका, आपने सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन, जो कि समुद्र की सतह के ऊपर होते हैं। कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मरीन लाइफ के लिए आप सभी जानते हैं। वो कंप्लीटली नष्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, ऑयल टॉक्सिसिटी की वजह से। और एग्जाम्पल सुनिए, बहुत सारी ऐसी मछलियां समुद्र में होती हैं जो कि जिसको हम खुशबू बोलते हैं। ठीक है, खुशबू के जरिए अपने शिकार को ढूंढती हैं या फिर खुशबू के जरिए वो कम्युनिकेट करती हैं, अपने बच्चों को ढूंढती हैं। तो जब ऑयल स्पिल जो है किसी समुद्र के ऊपर हो जाता है तो ऑयल की बदबू ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इस प्रकार की मछलियाँ, इस प्रकार के जानवर जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जो है अपनी बच्चों को नहीं ढूंढ पाते, अपने शिकार को नहीं ढूंढ पाते, अपने खानों को नहीं ढूंढ पाते। तो एक तरीके से ये भी मरीन लाइफ के लिए बहुत ही एक बड़ा जो इफेक्ट होता है ऑयल का। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं और इफेक्ट। अब देखिए, जो ऑयल होता है समुद्र में फैलता है, सो जो फॉर एग्जाम्पल पक्षी होते हैं, जैसे हम सीगल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, समुद्र के ऊपर उड़ता है, समुद्र से ही मछली पकड़ता है और वहीं से खाता है। ठीक है, सीगल आपने सुना होगा। तो अब क्या होता है, जब सीगल पानी में जाता है मछली पकड़ने के लिए, तो जो वो ऑयल होता है वो उसके जो पर होते हैं, फर होते हैं, उनमें वो समा जाता है। ठीक है, वहां पे चिपक जाता है। अब जब सीगल के पंखों पे ऑयल चिपक जाता है तो उसकी जो इंसुलेशन की कैपेसिटी होती है, यानी कि इंसुलेशन कैपेसिटी नेचुरल वो होती है किसी भी मछली की या फिर किसी भी पक्षी की, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है पानी के हिसाब से मेंटेन कर पाते हैं और वो जिंदा रह पाते हैं। सो उनकी जो नेचुरल इंसुलेशन कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है ऑयल स्पिल की वजह से, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, हाइपोथर्मिया की वजह से मर जाते हैं। और ये सिर्फ सीगल के नहीं साथ होता, बहुत सारी ऐसी मछलियों के साथ भी होता है। ठीक है, दूसरा, अब ऑयल स्पिल जब होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी भी जो है हो जाती है समुद्र के उसी पानी के अंदर जहाँ पे आपका तेल फैला हुआ है। तो जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी मरीन मछलियाँ हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, ये इफेक्ट है। और भी इफेक्ट सुनिए आप ऑयल स्पिल के मरीन लाइफ के ऊपर।
अब मैं जैसे आपको बता रहा था वेल्स जो होती हैं, ठीक है, आपने सुना था वेल्स क्या होती हैं, सांस लेने के लिए इसके ऊपर आती हैं, सतह के ऊपर आती हैं, आपने देखा होगा वीडियो में डिस्कवरी वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो इस क्षेत्र में वेल्स वगैरह भी आपको मिलती है, मॉरिशस के आसपास डॉल्फिन वगैरह वेल्स वगैरह भी मिलती हैं। तो जब ये सांस लेने के लिए ऊपर आती हैं तो जो पानी के जरिए ऑयल्स होता है इनके लंग्स में चला जाता है, जैसे मैं आपको टर्टल का एग्जाम्पल दे रहा था। तो देखिए वेल्स पे बुरा असर पड़ता है कितना, ठीक है, और वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। दूसरा क्या होता है, कई बार एक देखिए समुंदर एक प्रकार का इकोसिस्टम है, ठीक है, इसमें भी अंदर अपने अपने सीजन होते हैं, कोई ब्रीडिंग सीजन होता है, कोई हैचिंग सीजन होता है, इस प्रकार के। तो सोचिए ब्रीडिंग सीजन के दौरान बाहर से मछलियां आती हैं, कुछ क्षेत्र से मछलियां आती हैं यहाँ पे अंडे देने के लिए, और यहाँ पे ऑयल स्पिल हो रखा है। तो आप बताइए जब वो अंडे देने के लिए आ रही हैं तो टॉक्सिसिटी की वजह से वो मर जाएंगी और उनकी ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी तो ऐसे में क्या होता है, कुछ मरीन जो जीव जंतु होते हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पे आके खड़े हो जाते हैं। सो ये एक मरीन लाइफ के ऊपर है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, देखिए ये आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको सब जीएस के क्वेश्चन में लिखना पड़ सकता है यदि आप किसी सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल देके ये चीजें समझा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑयल स्पिल होता है इसको कैसे साफ किया जा सकता है। इसको साफ करने के लिए हम कौन कौन से मेथड अपनाते हैं वो आप सुन लीजिए। पहला मेथड हम अपनाते हैं ऑयल बूम का। मान लीजिए जब ऑयल किसी छोटे एरियाज में स्पिल हो जाता है तो उसको हम कैसे साफ करेंगे, उसको साफ करने के लिए हम ऑयल बूम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरीके की एक बाड़ होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इससे क्या कर दिया जाता है, ऑयल जिस क्षेत्र में बिखरा है उसके चारों तरफ इसको लगा दिया जाता है ताकि ऑयल जो फर्दर जो है इससे बाहर ना फैले, समुद्र के एरिया में ना फैले। और ऑयल बूम का इस्तेमाल हम उसी जगह पे कर सकते हैं जहां पे ऑयल बूम ऑयल स्पिल के समय मौजूद होता है। यदि ये आप जो है दूसरे स्थान से लेके आओगे और यहाँ पे लगाओगे जहाँ पे ऑयल बिखरा हुआ है, तो ऐसे में सोचिए ना, मान लीजिए ये एक कंट्री है और इसके आसपास ऑयल बिखर गया और इसके पास ऑयल बूम है नहीं और पास में एक बी कंट्री पड़ती है। तो यहाँ से यदि वे ऑयल बूम इंपोर्ट करके यहाँ पे लगाएगा, इतने में लेके आएगा, इतने में, तो लहरें जो क्या करेंगी, जो ऑयल स्पिल का क्षेत्र है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देंगी। तो ये सिर्फ छोटे एरिया के लिए ही कारगर होता है ऑयल बूम, ठीक है। तो ये छोटे एरिया के लिए बहुत यूजफुल होता है। आगे हम बात करते हैं स्किमर्स की। अब स्किमर्स क्या होते हैं, स्किमर्स क्या होते हैं, ये एक मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है, इसको बोट के पीछे बांध दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था क्या होता है, जैसे ये हमने ऑयल बूम लगाए तो इसके अंदर हम जो है बोट्स के जरिए स्किमर को घुमाते हैं बोट के पीछे बांधकर। ये देखिए आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये स्किमर्स हैं। स्किमर्स क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जॉर्प्शन की, जैसे वैक्यूम होता है ना, खींच लेता है किसी भी चीज को अपने अंदर। तो ये स्किमर्स क्या होते हैं, जो सतह पे ऑयल होता है उसको अपने अंदर खींच लेते हैं। सो बहुत जो है नंबर ऑफ मात्रा में इनको घुमाया जाता है जहाँ जहाँ पे ऑयल स्पिल होता है। सो ये भी एक छोटे एरिया को साफ करने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। लेकिन बड़े एरिया जब जो तेल होता है भारी ज़्यादा मात्रा में बहुत बड़े एरिया पे फैल जाता है तो वहाँ पे स्किमर काम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोट्स और बहुत ज़्यादा स्किमर चाहिए। तो ऐसे में जो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसलिए हम स्किमर्स का इस्तेमाल बड़े क्षेत्र में जहाँ पे ऑयल फैल गया है वहाँ पे यूज़ नहीं करते। इसके बाद एक और मेथड आता है सॉर्बेंट का, जो कि बहुत ही किफ़ायती मेथड है। सॉर्बेंट आपकी मान लीजिए कोई भी चीज जो सोखती, ठीक है, तो ये सॉर्बेंट क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है सोखने की, एब्जॉर्ब करने की। इनको क्या कर दिया जाता है, जहां पे ऑयल स्पिल्स हो रखा होता है इनको सॉर्बेंट को वहां पे डाल दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ जो ऑयल्स होता है उसको अपने अंदर सोख लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में इन सॉर्बेंट्स को सतह से हटा दिया जाता है। और इन सॉर्बेंट को हटाने के लिए जो खर्चा आता है वो ऑयल को हटाने के खर्चे से काफ़ी कम होता है, और इसलिए जो ऑयल्स का क्षेत्र है जहाँ पे ऑयल फैला होता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है। अब इसके बाद हम करते हैं बर्निंग। अब मान लीजिए क्या होता है कि ऑयल स्पिल समुद्र के ऊपर हुआ और वो चीज़ हमारे हाथ से निकल गई कि ये बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र पे फैल गया है। अब हम इसको साफ नहीं कर सकते, ना स्किमर से, ना ही बूम से, और ना ही इसको हम साफ कर सकते हैं सॉर्बेंट से। तो उसके बाद जो एक लास्ट ऑप्शन अपनाया जाता है हमारे द्वारा वो होता है बर्निंग का, ठीक है। अब देखिए बर्निंग बहुत आपको सुनने में आसान है कि माचिस की तीली जो है हमने सतह के ऊपर लगा दी और हमारा काम हो गया। देखिए एक प्रकार का क्विकली प्रोसेस भी है बर्निंग और एक अच्छा प्रोसेस भी। अच्छा प्रोसेस सिर्फ इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि इसमें जो 98% जो स्पिल ऑयल होता है वो बर्निंग के जरिए खत्म हो जाता है, इसलिए मैं इसको अच्छे प्रोसेस कहूंगा। लेकिन इससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूशन होता है। दूसरा सबसे बड़ा, जितने एरिया में ये फैला होता है और जितने एरिया में आग लगती है, आसपास के क्षेत्र में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। आसपास के क्षेत्र में जो फूड चेन होती है, वहाँ के जो प्राणी जीव जंतु होते हैं समुद्र के नीचे, उस पानी के नीचे, उनकी फूड चेन खत्म हो जाती है, कम ऑक्सीजन मिलती है, दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में ये रिस्क हमें अपनाना पड़ता है, कुछ काम में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन जो ऑयल स्पिल होता है वो 98% तक बर्निंग से खत्म हो जाता है। लेकिन मैं इसको कारगर प्रक्रिया नहीं कह सकता, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है मरीन लाइफ को भी और हमारे इन्वायरमेंट को भी। इसके बाद एक प्रक्रिया आती है डिस्पर्जल की। ये भी बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है मरीन लाइफ के लिए। क्यों सिद्ध होता है? जो देखिए, डिस्पर्जल में क्या होता है, जब बहुत बड़े एरिया में ऑयल स्पिल और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल स्पिल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऑयल को डिसइंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑयल के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। ऑयल के मॉलिक्यूल को तोड़ने की वजह क्या होती है, देखिए, हम डिस्पर्जल का यूज करते हैं। डिस्पर्जल एक तरीके से आपके केमिकल्स होते हैं जिनको हम प्लेन के जरिए उस क्षेत्र के ऊपर गिराते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो हमारा ऑयल्स होता है उसके मॉलिक्यूल को डिसइंटीग्रेट करते हैं। ऑयल के मॉलिक्यूल्स का जो सरफेसिंग एरिया होता है उसको बढ़ा देते हैं। सीधा सीधा आपको देसी भाषा में बोलूँ तो ऑयल का मॉलिक्यूल का जो साइज होता है बहुत ज़्यादा मात्रा वो बढ़ जाता है, साइज उसका इंक्रीज हो जाता है। अब जो साइज इंक्रीज हो जाता है तो आधा ऑयल तो जो है लहरों के जरिए सीधा शोर के किनारे, समुद्र के किनारे आ जाता है। ठीक है, और बाकी का जो होता है उसको क्लीनिंग प्रोसेस के जरिए आसानी से साफ कर लिया जाता है। डिस्पर्जल का नुकसान क्या होता है, डिस्पर्जल में जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो अभी टॉक्सिक होते हैं, जो सीधा सीधा किसको इफेक्ट करते हैं, वहाँ की मरीन लाइफ को। और ये भी कहा जाता है डिस्पर्जल का जो इफेक्ट होता है वो थोड़े समय के लिए भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था, कई बार समुद्र के जैसे पूरा एक इकोसिस्टम है उसमें भी सीजन होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस समय में ऑयल लीक हुआ और किस समय में डिसइंफेक्टेंट गिरा गया है। तो यदि वो डिसइंफेक्टेंट किसी ऐसे समय पे गिरा गया है जो कि समुद्र इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, तो उसका इफेक्ट एटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, डिस्पर्जल का। तो ये मेथड्स होते हैं जो ऑयल को साफ करने के लिए अपनाए जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मेथड जो हैं ऑयल को साफ करने के लिए अप्लाई जाते हैं, वो है वॉशिंग विद हाई प्रेशर वाटर। इसमें क्या होता है, जब हम समुद्र में तेल फैल जाता है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हम एक गर्म पानी की बुछार की वजह से क्या करते हैं, इस ऑयल के ऊपर मारते हैं और उसको एक पर्टिकुलर क्षेत्र की तरफ धकेल देते हैं, यानी कि उसको क्षेत्र में समेट देते हैं। और उस क्षेत्र में समेटने के बाद क्या करते हैं, हम उसके चारों तरफ बूम लगा देते हैं और बाद में उसको हम स्कीमर्स के माध्यम से एब्जॉर्ब करके निकाल लेते हैं। ऐसा तब होता है जब थोड़ा सा क्षेत्र जो है समुद्री लहरों की वजह से जो है क्षेत्र ऑयल का बढ़ जाता है। इसके बाद होता है मैनुअल लेबर का। मैनुअल लेबर आप जानते हैं, लोगों को छोड़ा जाएगा बोट के जरिए, ठीक है, तो मैनुअल लेबर उसको साफ करेगी। बायोरेमेडिएशन, फिर इसके बाद होता है एक मेथड बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन क्या हो जाता है, हम कुछ ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं ऑयल को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑयल को डिसइंटीग्रेट करते हैं और इनके मॉलिक्यूल को धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे ऑयल साफ हो जाता है। उसके बाद होता है नेचुरल रिकवरी। अब नेचुरल रिकवरी तो भगवान भरोसे आप कह लीजिए, भाई अपने आप ही होगी। कब जो है इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, कब इसके मॉलिक्यूल्स हैवी होंगे, कब वो समुद्र की तली में बैठेंगे और कब वहाँ पे समुद्र की तली में मौजूद माइक्रोब्स होंगे जो इसका डिसइंटीग्रेशन करेंगे। तो ये सारे मेथड ऑयल्स को साफ करने के लिए लगाए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ उसमें नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।